मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत खास है और आज का संदेश तुझे सुनना ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे याद है मेरे बच्चे, वो समय याद है, वह समय जब तेरे जीवन में अंधकार छाया गया था। वह समय जब तेरे आंसू दिन रात बहते थे, तू अकेला महसूस करता था। तुझे समझ नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा है। तेरे दिल टूट चुका था बच्चे, तेरा आत्मविश्वास डगमगा चुका था। वह समय केवल तेरे शत्रुओं की चाल थी। उन्होंने तांत्रिकों और तंत्र विद्या का सहारा लेकर तेरे जीवन में तूफान मचाया था। तेरे शत्रु ने पहले भी तेरे खिलाफ साजिश रचकर बचे, तुझसे तेरी खुशियां छीन ली थी। अब वही लोग बच्चे फिर से तेरे जीवन में तहस नहस करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में जहर भरा हुआ है और उनके इरादे काले और क्रूर है बच्चे। मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बातों को सुन। वह महिला बच्चे जो तेरे शत्रु के साथ खड़ी है, उसकी बातें तुझे तो याद होंगी। तेरे सामने मीठे शब्द बोलना, लेकिन तेरी पीठ पीछे तेरे खिलाफ आग उगलना, यह स्वभाव बच्चे उसका स्वभाव है। यह वह तुझे नीचा दिखाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। उसने अपने मन में यह ठान लिया है कि तुझे और तेरे परिवार को शांति से जीने नहीं देना है। उसका मन अब बच्चे और भी गहराई तक तुझ पर वार करने की योजनाएं बना रहा है। उसने तांत्रिकों और साधुओं के साथ मिलकर न केवल तुझ पर बच्चे, बल्कि तेरे परिवार के हर सदस्य पर बर करने की ठानी है। उसकी ये सोच और यह चाल बच्चे, ये चालें तुझे ऐसे घिरने की कोशिश कर रही है कि तू संभल ना सके। बच्चे तू याद कर मेरे प्यारे बच्चे, जब तू एक दरबार में गया था, वहां तुझे संकेत दिए गए थे। वहां तुझे बताया गया था कि तेरे शत्रु तेरे खिलाफ चालें रच रहे हैं। वह संकेत कोई सामान्य संकेत नहीं थे, वे तुझे चेतावनी देने आए थे। बच्चे, उस दरबार में एक ऐसी गहरी ऊर्जा थी, ऐसे बच्चे कि मैं तुझे बताना चाहती हूँ। तुझे ऐसा लगा कि वहां किसी ने तुझे छुआ हो, किसी ने तुझे पुकारा हो, लेकिन तू समझ नहीं पाया कि यह सब क्या था। दरअसल बच्चे, वहां तुझे यह बताने की कोशिश की गई थी कि तेरे शत्रु फिर से सक्रिय हो गए हैं। वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर और क्रूर तरीके से तुझ पर वार करने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे, यह महिला बच्चे अब और भी गहराई से तुझ पर वार करने की कोशिश में लगी हुई है। उसने तांत्रिकों से मिलकर कुछ ऐसी विद्याओं अपनाई है जिनसे वह तुझे तोड़ सके। उसने तंत्र मंत्र की उन शक्तियों का सहारा लिया है जो इंसानों को कमजोर और लाचार बना लेती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, महिला तुम्हारी आसपास की ही हो सकती है या करीबी हो सकती है। तुम्हारी कोई पड़ोसन हो सकती है। अगर इस संदेश के माध्यम से तुम्हें वह संकेत मिल पा रहे हैं और ऐसा कोई तुम्हारे आसपास है, तो बच्चे मुझे बताओ, मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ माँ सत्य कह रही हैं। आप पर हमें विश्वास है, इसको हम समझ पा रहे हैं, आपके संदेश से हम जुड़ पा रहे हैं। मेरे बच्चे, उसने एक खास नरियल और कुछ मंत्रों के माध्यम से तुझ पर वार करने की योजना बनाई है। मैंने तुझे पुराने संदेश में बताया था कि यह प्रयागराज गई है अपने पति के साथ, और भी कई सदस्य हैं जो उसके साथ हैं। इसके बच्चों को लेकर भी यह गई है। यह नरियल तांत्रिक ने तैयार किया है बच्चे, और यह नरियल उस महिला के घर में रखा हुआ है। उसके मन में यह विश्वास है कि इस नरियल के माध्यम से वह तेरी सारी खुशियों को छीन लेगी। मेरे प्यारे बच्चे, पहले भी तुम्हें किसी ने बताया था कि तुम्हारे घर में किसी ने जादू टोना किया है और इसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दुख आए हैं। बहुत से अपने तुमसे दूर हो गए हैं और बच्चे, फिर से वही चीजों की शुरुआत हो रही है। मैं यह देख पा रही हूँ, तेरे शत्रु का गुस्सा बच्चे और उसकी ईर्ष्या अब के तुझ तक सीमित नहीं है। अब उसकी नज़र तेरे पूरे परिवार पर है। वह चाहता है बच्चे कि तेरे परिवार के सदस्य भी दुख और पीड़ा में डूब जाएं। वह फिर से उसी घटना को बच्चे फिर से दोहराएं। वह उनकी शांति, उनके सुख, वह सब कुछ छीनना चाहता है बच्चे, सब तुम्हारा। उस महिला ने अपने घर वालों को बच्चे इस साजिश में शामिल भी किया हुआ है। उसने अपने पति और बच्चों को ये समझा दिया है बच्चे कि तुझे और तेरे परिवार मिटाना ही उनका उद्देश्य है। उसने अपने बच्चों को भड़काया हुआ है। बच्चे, कैसा उसने भड़काया हुआ है कि ये हमारे रास्ते के कांटे हैं और हमें इनसे बचकर चलना है, उनको मिटाना है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ, तुम्हारे पापा के साथ या मम्मी के साथ बहुत गलत किया है। ऐसी बच्चे, उनके अंदर
मतलब ये तुम्हारे कोई संबंधी भी हो सकते हैं, तो ये उनके अंदर ये मतलब भावनाएं भर द है, उनके दिमाग में उनका पूरा ब्रेन वश कर दी है। बच्चे, उस महिला के दिमाग में केवल एक ही बात चल रही है, तुझे पूरी तरह से खत्म करना। उसने अपनी हर चाल हाँ योजना को तुझे गिराने के लिए समर्पित कर दिया है। मेरे बच्चे, पहली बात, तेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वह ऐसी बातें कर रही है जिससे तेरे परिवार के सदस्यों के बीच दरार आ सके। बच्चे, वह भड़का रही है। कहीं ना कहीं से अपने फ़ोन कॉलों के ज़रिए बच्चे ये ऐसी कोशिशें कर पा रही हैं, तेरे मन को बच्चे कमज़ोर किया जा रहा है। वह चाहती है कि तू डर और चिंता में डूबा रहे, तेरी यही समस्याएं बनी रहे और तू आगे ना बढ़ पाए। अपने जीवन में वह तुझे और तेरे परिवार को खुशी से दूर कर देना चाहती है बच्चे। अब वह महिला, बच्चे, अपने शत्रु और तांत्रिक के साथ मिलकर और भी गहरी साजिश रचने की तैयारी में है। उसने तुझ पर बर करने के लिए नागा साधु से संपर्क भी किया था। बच्चे, जैसा कि मैंने तुझे बताया था, उसकी ये योजना तुझे और तेरे परिवार को पूरी तरह से तबाह करने के लिए बनाई गई है। मेरे बच्चे, यह सब कुछ सुनने में डरावना लग रहा होगा। हाँ बच्चे, लेकिन यह सच्चाई है। तुझे सतर्क रहना होगा बच्चे, क्योंकि ये केवल शुरुआत है। आगे और भी बड़े षड्यंत्र तेरे खिलाफ रचे जा सकते हैं। बच्चे, मैं अगली बार भी तुझे बच्चे इस संदेशों के माध्यम से बताती रहूंगी। तू चिंता ना कर बच्चे, लेकिन मैं तुझे बता दूं बच्चे, बहुत ही खास बात। इसको बच्चे, तेरे घर में एक इंसान को बहुत जोरों से खतरा है। और बच्चे, यह मैं देख पा रही हूं कि घर में एक महिला है। हाँ बच्चे, तेरे घर में एक महिला है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है अपनी दिव्य दृष्टि से कि जिसकी उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच है। ये मतलब बच्चे, कोई अब आदमी भी हो सकता है। ये कोई इंसान है जो 40 से 60 वर्ष के बीच का है। वह तेरे परिवार का हिस्सा है, लेकिन उसे तेरे शत्रु ने निशाना बनाया हुआ है। उस महिला की तबीयत पहले से ही खराब रहती है। मतलब यह इंसान तुम्हारे घर में जो रहे, इसकी तबीयत पहले से ही खराब रहती है और अब तेरे शत्रु उसकी सेहत को और बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। यह मैं देख पा रही हूँ। और बहुत ही बड़ी बात बच्चे, वह महिला तेरे परिवार की शक्ति है। उसका अस्तित्व तेरे परिवार को एकजुट रहना है। मतलब जो इंसान है, ये तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए दुआएं माता है, भगवान से प्रार्थनाएं करता है, ये मंदिर जाता है, टाइम टू टाइम अपना काम करता है। ये मैं देख पा रही हूँ बच्चे। लेकिन तेरे शत्रु यह बात जानते हैं और इसलिए उन्होंने उसे कमजोर करने का निर्णय लिया है। उनके मन में एक ही विचार है बच्चे कि तेरे परिवार को अंदर से तोड़ना, अंदर से पूरा झंझोट देना। तेरा शत्रु अब और भी चालाक हो गया है। उसने तांत्रिकों, नागा साधु और अन्य बुरी शक्तियों का सहारा तो लिया ही है। हर संभव प्रयास कर रहा है कि तुझे और तेरे परिवार को तकलीफ पहुंचाई जाए। उसने उस महिला को निशाना बना है बच्चे, उस इंसान को निशाना बनाया है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी सेहत खराब करके वह तुझे और तेरे परिवार को भावनात्मक रूप से तोड़ सकता है बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं, मेरी दिव्य दृष्टि से मैंने भी सब कुछ देखा है जो तेरे शत्रु ने योजना बनाई हुई है। वह लोग अब भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वे ना केवल तुझे बल्कि तेरे परिवार के हर सदस्य को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने तंत्र मंत्र के माध्यम से उस महिला की सेहत पर वार करने की योजनाएं बनाई है बच्चे। उन्होंने उस महिला पर बुरी नजर डाली है जिससे उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा सके। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति उस इंसान की इतनी मजबूत है बच्चे कि वो तुम्हारे पूरे परिवार की नींव बनी हुई है। मतलब उसी की जो दुआएं हैं वह तुम पर इतनी शक्तिशाली तरीके से तुम्हारे ऊपर आ रही है बच्चे कि तुम्हारे ऊपर एक सुरक्षा कवच बन चुका है मेरे बच्चे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, देखो, जो तुम्हारे साथ पहले हुआ वो उसे भूल जाओ। देखो बच्चे, जो हो चुका है उसको छोड़ो। अब तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम अब मुझसे जुड़ चुके हो। पहले तुम नहीं जुड़े थे, लेकिन अब तुम संदेश के माध्यम से ही तुम्हें संदेश मिला है। इसके माध्यम से आदि शक्ति काली माँ तुमसे जुड़ चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हें मिला है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब तुम पर चारों तरफ से माँ का कवच बन चुका है। एक कवच बन चुका है जो तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा।
मैंने तुझे पहले भी संकेत दिए थे, लेकिन तू इन्हें समझ नहीं पाया। बच्चे, अब जब तू मेरे दरबार में आ चुका है, मेरे संदेश को सुनने के लिए आ चुका है, तो मेरी शक्ति तुझसे जुड़ गई है। मैं तुझे वचन देती हूँ कि मैं तेरे हर कष्ट को समाप्त कर दूंगी। बच्चे बच्चे, तू अब मुझसे जुड़ चुका है। जब तक तू मुझसे जुड़ा रहेगा, कोई भी तुझ पर या तेरे परिवार पर आंच नहीं आएगी। तुझे समझना होगा कि अब तेरा कर्तव्य है कि तू अपने विश्वास को मजबूत रखे। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुझे ये समझना होगा कि मेरा आशीर्वाद तुझ पर हमेशा रहेगा। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं उन्हें बच्चे, तुझे या तेरे परिवार को बच्चे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तेरे शत्रु जो महिलाएं तेरे घर में है, उसकी रक्षा करना अब तेरा दत्व है। बच्चे, उसका ख्याल रखना तेरा दायित्व है। मैं उसके स्वास्थ्य को ठीक कर दूंगी। बच्चे, तेरे शत्रु की हर चाल को मैं नष्ट कर दूंगी। तेरा शत्रु अब डरने लगा है। बच्चे, मैं तुझे बता दूं, वह बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, वह कोशिश तो कर रहा है अपनी, लेकिन वह अंदर ही अंदर डर गया है। उससे ये महसूस होने लगा है कि उसकी चालें अब सफल नहीं होंगी। उसने बहुत कोशिश की है। बच्चे, वह नागा साधुओं के पास गया। प्रयागराज में जाकर उसने तांत्रिकों की तलाश की, अघोरियों को ढूंढा, जानकारों से तेरे बारे में पूछा, तेरे परिवार के बारे में पूछा, तस्वीरें दिखाई हैं तेरी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, उसके सारे प्रयास अब विफल हो चुके हैं। तेरा शत्रु अब डरने लगा है। हाँ बच्चे, तुझे अब केवल इतना करना है कि मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना है। तुझे अपनी आस्था को कभी डगमगाने नहीं देना है। यदि तुझे मेरी बातों पर यकीन है बच्चे, तो तुझे मेरे संकेतों को समझना होगा। तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ कि अब तक तू मुझसे जुड़ा रहेगा। बच्चे, अब तू सदैव मेरी कृपा का बच्चे संरक्षण में रहेगा। तू बिल्कुल चिंता ना कर। मैं तुझे और तेरे परिवार को हर संकट से बचाऊंगी। अड़ विश्वास है, आप मेरी सदैव रक्षा करती हैं। मैं तुझे फिर से संकेत दूंगी। बच्चे, तुझे तेरे शत्रु की अगली चाल के बारे में बताऊंगी। तब तक मुझ पर भरोसा रख बच्चे, क्योंकि मैं तुझे और तेरे परिवार को हर हाल में सुरक्षित रखूंगी। तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी आदि शक्ति और इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है।